अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हाद है। आज हम आए हैं गुलबर्ग ग्रीन में बासित ज़का से मिलने के लिए। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर गुलबर्ग ग्रीन ही क्यों? तो चलते हैं हम बासित ज़का की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बासित ज़का गुलबर्ग एक्सपर्ट प्रॉपर्टी से। फ़ाद साहब का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे किया। गुलबर्ग बेसिकली देखें जी, गुलबर्ग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे बड़ी सोसाइटी है। सबसे पहले एक चीज़ तो ये है, और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके पास है। CDA बायलॉज के मुताबिक है, जोन 5 में आती है और CDA ही लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी, IBECHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब ये है कि वन मैन शो नहीं है। ये जो भी आते हैं यहाँ पे वो थ्रू इलेक्शंस आते हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वन मैन शो के अभी बहुत से हमने देखे हैं, रिसेंटली ही देखी हैं बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ जो डिज़ास्टर जिनके ऊपर बहुत बड़ा हुआ और जो बिल्कुल बैठ गई सिर्फ वन मैन शो होने की वजह से। तो एक तो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है। दूसरा ये गुलबर्ग जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों की एक्सेस में है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लोगों के लिए। और क्योंकि ये 1 लाख के नाम से ज़्यादा की सोसाइटी है और NOC है इसके पास, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि और यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बासित ज़का से ये है कि इस वक्त राइट नो यहाँ पे कौन से ब्लॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब चल रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस? तो हम चलते हैं बासित ज़का की तरफ। जी फ़ाद साहब, वैसे तो अगर हम देखें गुलबर्ग में बहुत से सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, क्योंकि देखें अभी जैसे हमारा C ब्लॉक है, I ब्लॉक है, F ब्लॉक है, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जा चुके हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हम जैसे कंसिडर करते हैं कि हम चाहते हैं कि यार उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा आए आने वाले दिनों में, 3 साल 4 साल में अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास विक्ट्री V ब्लॉक आ जाता है, T ब्लॉक आ जाता है, R ब्लॉक आ जाता है, M ब्लॉक और L ब्लॉक आ जाते हैं। ये वो हैं सेक्टर्स जहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और क्योंकि अभी तक हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो इन्वेस्टर्स की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं इन्हीं सेक्टर्स में, वो इस वक्त सक्सेसफुल जा रहे हैं। और हमारे साथ ओवरसीज़ भी क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उनको प्रॉफिट हमने कुछ प्लॉट्स में दिया भी है। अभी भी जो अगर आप देखें जैसे हमारे बहुत से ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि C ब्लॉक है, C ब्लॉक के रेट हाई लेवल पे चले गए हैं। I के, F के, इनके रेट्स ज़्यादा होने की वजह से ये अभी इस वक्त रेट्स इनके जो हैं वो अभी आप यूँ समझ लें कि हर बंदे की अप्रोच में हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ कि हमारे साथ V ब्लॉक, T ब्लॉक, M ब्लॉक, R ब्लॉक और इसी तरह जो है L ब्लॉक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे और फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बासित ज़का से है वो ये है कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए? और अगला क्वेश्चन मेरा इनसे ये है कि क्या ये फ्यूचर में इस्लामाबाद का बिजनेस अब बनने जा रहा है कि नहीं? जी फ़ाद साहब, आपके सवालों के जवाब ये हैं जी कि यही टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे कहते हैं राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का। और दूसरा आपका भी क्वेश्चन बड़ा वैलिड है जी कि आया कि ये बिज़नेस हब बनने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं काफ़ी हद तक ये बिज़नेस हब बन चुका है, क्योंकि अगर आप देखें इस्लामाबाद ब्लू एरिया में तो वहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जबकि अगर आप हमारे गुलबर्ग के ब्लू एरिया में आते हैं जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर के ऊपर है, ये 6.5-7 किलोमीटर के ऊपर हमारा जो गुलबर्ग ब्लू एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 5 स्टार होटल्स की साइड भी मिलती है। फिर यहाँ पे प्राइवेट हेलीपैड सर्विस, हॉस्पिटल्स और मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ पे आती जा रही हैं। टेलीनॉर आपको पता है ऑलरेडी, टेलीनॉर का हेड ऑफिस यहाँ पे है और स्कूल्स बहुत से यहाँ पे आने लगे हैं। तो इसको ये कंसिडर कर सकते हैं आप कि ये बिजनेस अब बनेगा फ्यूचर में, और यकीनन बनना है इसको, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि ये गुलबर्ग जो है इनसाइड सिटी है।
क्योंकि ये इतनी बड़ी सोसाइटी है कि यहाँ पे जब आने वाले जो लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, तो उनका यही होता है कि यार हम तो शहर के अंदर एक और शहर देख रहे हैं। तो ये यकीनन बिजनेस हब बनेगा जी आने वाले दिनों में, और 110% मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ गुलबर्ग रेजिडेंसी है, यानी कि टोटल गुलबर्ग का है। और गुलबर्ग क्योंकि 2 फेज में, गुलबर्ग ग्रीन और एक गुलबर्ग रेजिडेंसिया, लेकिन कंसिडर दोनों को हम गुलबर्ग ही करते हैं। बहुत शुक्रिया बासित ज़का साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बासित ज़का के साथ।